मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। हम अपने गुरु लॉर्ड हनुमान जी मेरे गुरु, आज का विषय लॉर्ड हनुमान जी के से संबंधित है। जो लॉर्ड हनुमान मेरे गुरु बने और उन्होंने मुझे भक्ति की शिक्षा दी। भक्ति के बगैर तीव्रतर जो है उन्नति नहीं हो पाती है। योग जो है पुरुषार्थ देता है ध्यान करने की, लेकिन जब तक उसमें भक्ति का सम्मिश्रण नहीं रहे, भक्ति संयुक्त नहीं हो, तो साधक की, योगी का तीव्र गति जो है ध्यान में, ऊर्ध्व गति, तीव्र गति नहीं हो पाती है। भक्ति मतलब क्या? विराट से मैत्री, अनंत से मैत्री, वही भक्ति है। योग पुरुषार्थ है। योग में थोड़ा सा दंभ भी आ जाता है, जो यह मेरा पुरुषार्थ है, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा बैरागी हूँ। इसमें अहंकार हो जाता है योगी में, साधक में। लेकिन भक्त में जो है इस ढंग का जो है अहंकार नहीं आता है। भक्त जो है अपने आप को समर्पण कर देते हैं अपने इष्ट के समक्ष। मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो आप ही हैं। यही है आपका भक्ति, जो है विराट से मैत्री कहलाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, देखो अर्जुन, मैं अपने सच्चे भक्त की उपासना मैं खुद करता हूँ। तो अर्जुन अचंभित हो गए, जो भगवान होकर के भी भला आप भक्त की उपासना करेंगे? तो कहा, हाँ अर्जुन, मैं सच्चे भक्त की मैं उपासना खुद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो भक्त और भगवान में की दूरी नहीं रहे। भक्त और भगवान जो है दोनों एक हो जाए, भक्त और भगवान की दीवारें जो खत्म हो जाए, भक्त जो है भगवान हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात जो है कही है। तो मेरे गुरु, शुरू से मैं बता रहा हूँ अपने गुरु के बारे में। जो लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान भी मेरे गुरु रहे, और उन्होंने मुझे पूर्व जन्म की बात बताई, और आगे जो उन्होंने कहा, जो कि अब जीवन जो है यह अंतिम जीवन है, जीवन नहीं लेना पड़ेगा तुमको। और महाकाल शिव महादेव जी वैराग्य की और ज्ञान की शिक्षा दिए। श्री गणेश भगवान ब्रह्म का दर्शन कराए। तो सभी रूपों में एक साधक का जो को उन्होंने विभिन्न तरीकों से उन्होंने मार्गदर्शन किए, पुष्ट बनाए और सक्षम बनाए उस रास्ते पर चलने के लिए, जो कि कठिन रास्ता है। सृष्टि का रहस्य पता लगाना, ब्रह्म का रहस्य पता लगाना, जीवन मृत्यु का क्या रहस्य है उसका पता लगाना, और सारे पंच महाभूत का क्या रहस्य है, मतलब प्रकृति के और पुरुष का क्या रहस्य है। यह कठिन मार्ग है एक योगी के लिए, एक साधक के लिए।
तो भगवान खुद आकर के एक साधक को उन्होंने जो है जीवन का गठन किए। तो उसी ढंग से लॉर्ड हनुमान जी भी जो है मुझे जो है भक्ति की शिक्षा दिए। भक्ति की शिक्षा कैसे दिए? जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो गई तो मैं कुंडली शक्ति के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूँ। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है और चेतना शक्ति वही है जो विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और जो सुषुप्त अवस्था में जो है मूलाधार में बैठी रहती है। तो वही हमको जो है ध्यान कराते, कुंडली शक्ति कराती थी। हम तो लॉर्ड कृष्ण मेरे गुरु, उसमें मैंने बताया है जो मैं शुरू से मेरी इच्छा रही थी, पूर्व जन्म में इच्छा थी सृष्टि के रहस्य को जानना, ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, या प्रकृति पुरुष के रहस्य को जानना, पंच महाभूत का क्या रहस्य है, प्रकृति का रहस्य को जानना, यह मेरे पूर्व जन्म की ही इच्छा थी। और इस जन्म में जो है उस कठिन मार्ग पर चलना था। तो भगवान श्री कृष्ण, महादेव जी महाकाल और गणेश भगवान सब अपने अपने जो है मुझे ज्ञान से दीक्षित किए, लेकिन यह अधूरा रह जाता जब हमको जो भक्ति की शिक्षा नहीं मिलती। तो मैं जो हमेशा जो है सवेरे शाम जो है ध्यान में आसन में बैठ करके सिद्धासन में ध्यान लगा देता था। तो उसी समय में जो है भगवान जी, यही पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए और हमको जो है जो भक्ति की ओर मोड़े। और वो कहे, हनुमान जी बोले जो हमको जो है उपस्थित होकर के जो हमको जो है मिठाई खाना हम पसंद करते हैं, मुझको मीठा खिलाइए। तो मैंने कहा जो मेरी पत्नी तो मिठाई खिलाती है आपको, तो वो तो खिलाती है, तो हम जो नहीं खिलाएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको जो है समाधि लगाने दीजिए, समाधि। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ से हमको मिठाई खाना बहुत ही जो है आनंददायक है, मैं पसंद करता हूँ तुम्हारे ही हाथ से खाने का। तो मैं जो कहता था नहीं, मैं जो है पूजा पाठ की ओर नहीं जाऊंगा और मैं खाली जो है ध्यानस्थ रहूंगा। तो उन्होंने भक्ति की ओर मोड़ा। अब देखिए कैसे भक्ति की ओर मोड़ा, जो हमको मिठाई खिलाओ, मैं मिठाई खाना पसंद करता हूँ तुम्हारे हाथ से। तो मेरी दूसरे दिन से जो है दिनचर्या शुरू हो गई, जो थाली में मिठाई जो है वहाँ पर रख करके निवेदित करता था हनुमान जी को और सभी देवताओं को, जो मैं जो है पूजा अर्चना करता था। तो भगवान पवन पुत्र हनुमान जो आप जानते हैं, यह जो है भक्त की जो है प्रकाष्ठा है। सबसे बड़े भक्त जो हुए हैं यह पवन पुत्र हनुमान जी ही हुए हैं। माँ सीता जब रावण को वध करके श्री राम जी जब माँ सीता को लेकर के अयोध्या वापस आए, तब माता सीता जो है सबको जो है हीरा जवाहरात जो है मोती, हीरा मोती सब देने लगे, जितने भी थे सबको देने लगे। तो सब रखने लगे, हनुमान जी को दिए मोती। तो मोती जो है दांत से कुतर करके फाड़ करके देखते थे। तो दूसरे ने पूछे, जामवंत वगैरह, अंगद वगैरह, जो तुम क्या देखते हो, इसको क्यों फोड़ रहे इतना मोती अमूल्य को? तो कहा जो मैं फोड़ करके देखता हूं जो इसमें राम सीता है कि नहीं।
अरे इसमें तो मैं राम सीता देखता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसको फेंक रहा हूँ इसको। तब कहता जो तुमको इतना राम सीता का तुमको है, क्या तुमको राम सीता तुम्हारा हृदय में है? तो कहा जो हाँ मेरे हृदय में भी वास करते हैं। और तब इन्होंने छाती को फाड़ करके दिखाए तो राम, श्री राम और माँ सीता विराजमान थी। तो ऐसे भक्त थे पवन पुत्र हनुमान। तो बजरंगबली जो है, हनुमान जी जो है, इस तरह से जो है हमको पूजा अर्चना की ओर मोड़े, भक्ति की ओर मोड़े, भक्ति की ओर। अब भक्ति है विराट अनंत से मैत्री। भगवान भी जो है भक्त के, सच्चे भक्त के अधीन हो जाते हैं। और भक्त में जो है अहंकार नहीं होता है, वह खाली समर्पण जानता है। यह तंत्र की भाषा है। तंत्र कहता है समर्पित करो, समर्पण हो। और योग कहता है पुरुषार्थ, ध्यान करूंगा, कुंडली का मैं जागृत करूंगा, चक्र का भेदन करूंगा, अहंग आ जाता है योग में। योग में लेकिन पुरुषार्थ जब ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति होगी तो दोनों चीज आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जब तक पुरुषार्थ नहीं रहेगा तब तक नहीं। कर्म भी आवश्यक है, पुरुषार्थ, शक्ति, और भक्ति भी, समर्पण, समर्पित। मैं कुछ नहीं हूं, जो है सो आप ही हैं। विराट में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे साधक का जो है बहुत तीव्र गति से ऊर्ध्व गति होता है। खाली योग बल से, ध्यान बल से अगर कोई चाहेगा साधक तो उसको बहुत विलम्ब लगता है आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति में, ब्रह्मांड के रहस्य, सृष्टि के रहस्य और परमात्मा से मिलन, परमात्मा में प्रविष्टि और शून्यवत होने में। अगर उन्हीं साधकों को अगर भक्ति रहे, शरणागति भाव रहे, तो वही परमात्मा जो है ऐसे साधक के समक्ष अपने आप को, रहस्य को खोल देते हैं। तब वो देखते हैं परमात्मा जो इसमें और हमें तो कोई अंतर ही नहीं है। और परमात्मा को पाने के लिए एक परम गोपनीय है, जो आपको निरअहंकारी बनना पड़ेगा। सरल, परमात्मा सरल है। बिना सरल हुए परमात्मा को, सरल को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कोई अहंकारी रहेगा तो वो भी जो है अपने लक्ष्य में प्राप्त नहीं कर सकता है। एक भक्त ही जो है में अहंकार नहीं रहेगा, वह शरणागति भाव हो जाएगा। परमात्मा को कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, जो है सो आप ही हैं, जो है सो तुम ही हो, तुम हो, मैं कुछ नहीं। जब यहीं पर होता है तो विराट अपने आप को खोल देता है। अपने रहस्य को ऐसे साधक के साथ समक्ष जो है अपने रहस्य को खोल देता है। वो योगी के समक्ष नहीं होता है, योगी के समक्ष नहीं होता है, लेकिन एक भक्त के समक्ष जो है विराट अपने अनंत को खोल देते हैं, अनंत को खोल देते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जो है अपना भक्ति दिखाई, जो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा, मैं आपका, मैं सखा हूँ, मैं आप ही मेरे सब चीज़ हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हैं सो आप ही हैं, हम अपने सब चीज़ को आपको समर्पित करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो करके अपने विराट रूप दिखाते हैं, देखो मेरा विराट रूप। लेकिन योगी को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि योगी में पुरुषार्थ का बल रहता है, घमंड रहता है, अहंकार रहता है। जब मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो मुझको पूर्व जन्म की बात बताया और उन्होंने जो कहा जो तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भगवान भोलेनाथ भी जो वैराग्य चिता, जो श्मशान का जो चिता जल रहा है, लाशें जल रही है, और वहाँ का जो है परम वैराग्य का जो है जो दृश्य दिखलाए, ज्ञान दिखलाए, और ज्ञान भी दिए जो पवित्र में अपवित्र में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, शिक्षा दिए। और श्री गणेश भगवान ब्रह्म का दर्शन किए। लेकिन यह सब अधूरा रहता जब हमें
बजरंगबली पवनपुत्र द्वारा जो हमको भक्ति की ओर मोड़ा गया। और एक दिन की घटना है आपको, जो मेरी पत्नी गई थी, मंदिर गई थी, हनुमान जी के मंदिर, मैं भी गया साथ में। तो पत्नी जो है केला मिठाई वगैरह से चढ़ाने लगी, तो तुरंत जो है हमको जो है भाविष्ट हो गए, पवन पुत्र विराजमान हो गए। और हमको लगा जो मेरी पत्नी जो चढ़ाई थी केला मिठाई, मैं वहाँ उस पर से मैं खाना शुरू करूं। उसी क्षण आया, जो लोग हमको तो पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, देखिए जो चढ़ा हुआ जो हुआ खा लिए, बजरंगबली का दिया हुआ केला मिठाई जो है उसी पर से खा लिए। जब वहाँ मंदिर से मैं वापस आता हूँ अपने घर पर, तो बजरंगबली कहते हैं तुमको भी मंदिर जाना पड़ता है, तुमको भी मंदिर जाने की आवश्यकता है, मैं तो तुम्हारा साथी रहता हूँ। तो उस दिन से जो है बजरंगबली के मंदिर में जाना मैं छोड़ दिया हूँ। मैं उधर से गुजरता हूँ तो रास्ते से जा रहा हूँ तो मैं उनको मंदिर को निवेदन कर लेता हूँ, लेकिन जाता नहीं हूँ। और तीसरी घटना है आपका, जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो गई थी, तो बैठे हुए हैं और निद्रा अवस्था नहीं है, ध्यान की अवस्था है आपका। ध्यान की अवस्था में मन जो है जागृत रहता है, निद्रित अवस्था में मन सो जाता है, लेकिन एक ध्यान ही है जो आपको योग में और तंत्र में जो है ध्यान की इतनी जो महिमा गाई गई है, जो ध्यान में मन जागृत रहता है और सब चीज देखता है, इसीलिए उसको सब चीज को जो ज्ञान होता है। लेकिन जब आदमी सो जाता है तो मन भी सो जाता है, तो उसको कुछ चीज का जो है ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ध्यान में जो आदमी जागृत रहता है, आपको मन जागृत रहता है। तो देखे जो बजरंगबली का रूप जो है, मैंने बंदर का रूप देखा, बंदर, बड़ा बंदर। मैंने कहा है मैं तुम्हें बंदर देख रहा हूँ, बंदर का। और वो बंदर जो है हमारे देह में प्रविष्ट हो गए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ध्यान लगाए हुए हूँ, और मेरे सामने में बहुत बड़ा बंदर मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा जो ये क्या है, मैं देख रहा हूँ, और वो बंदर हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए, वही बजरंगबली का रूप। अब मैंने ध्यान की अवस्था में बंदर के ही रूप में देखे उनको, बंदर के ही रूप में, बानर के रूप में देखे बजरंगबली को। और दूसरा रूप मैंने देखा, जो चूंकि मैं तो बजरंगबली को पहले कभी और हमको रूप दिखाए नहीं थे, तो बजरंगबली का रूप देखे जो आप पंचमुखी हनुमान जी को प्रतिमा में मूर्ति में देखते हैं, फोटो में भी या कहीं कहीं रहता पंचमुखी का जो रूप है आपका, वो मैं देखता था। मैं डर जाता था जो मैं ये क्या देख रहा हूँ रूप। तो दूसरे दिन देखा जो ये तो बजरंगबली हमको दर्शन दे रहे थे, हम उसको समझ ही नहीं रहे थे। तो बजरंगबली इस ढंग से जो है उपस्थित हो करके हमको भक्ति की ओर मोड़े। मैं तो हमेशा ज्ञान की ओर लगा हुआ रहता था, समाधि में रहूंगा, मैं ज्ञान का अर्जन करूंगा, समाधि में रहूंगा, समाधि के द्वारा मैं उस परमात्मा के रहस्य को मैं जानूंगा, सृष्टि के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को, जीवन मृत्यु के रहस्य को। लेकिन बजरंगबली जानते थे जो वो रास्ता जब तक इसमें भक्ति नहीं जुटेगा तब तक उसमें तीव्र गति उत्पन्न नहीं हो पाएगी और रास्ता सरल नहीं हो पाएगा। और तब उन्होंने मुझे भक्ति की शिक्षा दी बजरंगबली। तो इस ढंग से सभी देवता आकर के सही साधक को अपने अपने जो है हमको ज्ञानवर्धन दिए, शिक्षा दिए। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।